CKG एकेडमी में आपका स्वागत है। चैप्टर बता रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 सेट थ्योरी है, सेट चैप्टर है। तो उसका पहले हम बेसिक बता देते हैं कि फिनाइट सेट किसे कहते हैं, इनफिनाइट सेट किसे कहते हैं, इक्वल सेट किसे कहते हैं और इक्वा वैलेंट सेट किसे कहते हैं और इम्पेटी सेट किसे कहते हैं, नल सेट और वॉइड सेट, तीनों एक ही चीज़ है। पहले हम सबका डेफिनेशन समझा देते हैं। फिनाइट सेट क्या है? फिनाइट सेट जैसे एक एग्जांपल लो कि एक ऐसा सेट लो जिसकी काउंटेबल मतलब जिसको हम गिनती कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 बता सकते हैं ना कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितना है, जिसकी हम ये बता सकें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसकी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकें। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था, इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फिनाइट सेट हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इसका भी हम बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल टू कितना संख्या, 5 ही है। जिसका 10 हो जाए, 20 हो जाए, 15 हो जाए, 16 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, जिसको गिनती अगर हम कन्फर्म रहता है तो यानी जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो मेरा क्या होता है, फिनाइट सेट होता है। और जिसको हम नहीं गिन पाते, अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, तो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, गिनती हम नहीं कर पाते, तो वो मेरा क्या होता है, इनफिनाइट सेट। जैसे हम कह सकते हैं इसका कि एक कोई सेट लो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, एक प्रकार का नेचुरल नंबर लिख दिए हम। ये भी नेचुरल ही नंबर था, लेकिन नेचुरल नंबर प्रथम कितना था, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर था। तो ये हमको पता है कि 5 तक ही गया, आगे में डॉट डॉट नहीं है, तो ये मेरा क्या है, फिनाइट सेट हो गया। अगर आगे में डॉट डॉट आ गया तो इसका मतलब क्या, ये चलते रहा, रुका नहीं है। अब इसको गिन तो नहीं पाएंगे, काउंटेबल नहीं है ये, इसको एलिमेंट्स नहीं गिन पाएंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनती नहीं कर पाते हैं तो ये मेरा क्या होता है, इनफिनाइट होता है। जैसे और एक एग्जाम्पल के बारे में सोचो, जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस टाइप से चलते रहेगा। तो ये क्या, आगे हमको डॉट डॉट लगा दिया ना, तो समझ लो वो क्या है, इनफिनाइट सेट है। हालांकि सेट तो है, सेट का दो सेट तो है, पर कौन है, इनफिनाइट सेट है। ये क्या होता है, फिनाइट सेट होता है। कोई भी चीज़ को डॉट डॉट लगा, जैसे एक कोई सेट है, 1 है, 3 है, 5 है, डॉट डॉट लगा दिया जाए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा। इस हिसाब से नेचुरल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारा ऑल नंबर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा। और जिसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कन्फर्म पता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिनाइट सेट हो जाएगा। अब देखो क्या है, इक्वल सेट किसे कहते हैं। इक्वल सेट में क्या कंडीशन होता है, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ, पहला कंडीशन इसका क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। दो ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लो 2 सेट है, अब जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल हो। पहली बात यह कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात क्या, फिर उसका एलिमेंट्स ना सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सबका दोनों का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या कि आर लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे किसी पहला का 5 तो दूसरा का भी 5 होना चाहिए, पहला का 10 दूसरा का 10। और उसके बाद अगर जो 5 एलिमेंट इसमें, उसमें भी 5 एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब भी वो एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे एक बात बताओ, जैसे ए कोई सेट है, इसके पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 4 को एलिमेंट्स हो गया। अब बी भी कोई सेट है, इसमें भी देखो क्या है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 4 ही रहे। ध्यान देना, बेसिक हम क्या कर सकते हैं, अक्षर रिपीट कर सकते हैं। रिपीट नहीं, क्या कहते हैं कि इधर उधर कर देंगे। पहले 4 लिख दें, फिर 3 लिख देते हैं, फिर 2 लिख दें, फिर 1, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक ही नहीं, दोनों एक ही चीज़ होता है। अक्षर को इधर उधर कर सकते हैं, अक्षर बोलते क्या कहते हैं, एलिमेंट्स को इधर उधर हम कर सकते हैं। तो जैसे ए कोई सेट था 1 2 3 4 है, अब बी भी कोई सेट है 1 2 3 4। पहले तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि नहीं, तो ये पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा कंडीशन क्या है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, दोनों इक्वल सेट है। क्या है, दोनों
इक्वल सेट है मेरा, ऐसे नहीं तो इक्वल सेट नहीं होता। अगर बाय चांस जैसे 1 2 3 4 था, ये 1 2 3 4 था, यहाँ 1 2 3 4 के जगह पे 4 को हटा करके अगर हम 5 लिख देंगे ना तो मेरा इक्वल सेट नहीं होगा। चाहे लाख दोनों इक्वल, चाहे लाख दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर का है ना, दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ तो 1 2 3 4 होना चाहिए, 4 की जगह 5 रहेगा तो फिर इक्वल सेट नहीं होगा। तब वो क्या सेट हो जाता है, इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, एक ही कंडीशन फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल होना चाहिए तो बताओ कि जैसे मान लो कि ए कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है। बी भी कोई सेट है, यहाँ पर 1 2 3 5 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही कंडीशन से फॉलो करना पड़ता है। अगर इसमें गिनती 4 है तो इसमें भी कितना गिनती 4 है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या इसमें कितना 4 है तो इसमें भी कितना है 4, क्योंकि इसमें भी 4 है इसमें भी कितना है 4 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट सेट उसे कहते हैं, दो सेट में अगर तुलना करते हैं तो दोनों सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। 4 तो इसमें भी 4, चाहे एलिमेंट्स कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली इसका गिनती बराबर होना चाहिए। तो ये मेरा इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए कोई सेट है, 1 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, कोई बात नहीं। अब बी भी कोई सेट ले लेते हैं, 2 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 4 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। एक होता है इम्पेटी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इम्पेटी सेट किसके कहते हैं, इम्पेटी सेट मतलब उसको जिसको खाली होता है। खाली मतलब क्या, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या कुछ भी नहीं हो, 0 हो जाए, ये मेरा खाली सेट हो गया। इसको क्या कहते हैं, इम्पेटी सेट कहते हैं। इसको इस चीज़ से भी डिनोट किया जाता है, वॉइड से, 5 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ होता है। ये मेरा क्या हो गया, इम्पेटी सेट। इम्पेटी सेट बोलो इसको, चाहे नल सेट बोलो या फिर वॉइड सेट बोलो। अगर इसका डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, वो इम्पेटी सेट है। ऐसा सेट जिसके पास एलिमेंट की संख्या नहीं हो तो वो क्या होता है, इम्पेटी सेट होता है। ये हो गया। एक और भी बता देते हैं, सिंगलटन सेट क्या होता है, मतलब इसका क्या, सिंगल सेट मतलब क्या हो गया कि ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। जैसे 5 है, ये मेरा क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। जैसे कोई 20 लो जिसमें क्या है 4 ही होती है, ये मेरा क्या होगा, सिंगल सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ इक्वल टू की संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसे सिंगलटन सेट करते हैं। कहीं अगर लैंग्वेज भी लिखा रहेगा तो भी हम यही मारना ऑप्शन में। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो वो सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक है। अब आ जा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या है कि स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फिनाइट या फिर इन्फिनाइट। हमको बताना है कि क्या ये सेट फिनाइट है या फिर क्या है, इन्फिनाइट। जैसे हम बताए थे फिनाइट सेट किसे कहते हैं, जिसमें ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बता सकते हैं, कन्फर्म बता सकते हैं, तो वो मेरा फिनाइट हो जाता है। गिनती कर सकते हैं तो, और जिसको गिनती नहीं कर पाते तो वो मेरा क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पता करते हैं, ये सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में पहले निकाल कर देखते हैं क्या होता नहीं होता। तो एक बात बताओ, एक है x-1 है, एक x-2 है, इक्वल टू क्या है, 0। तो बताओ इस हिसाब से अगर कोई सेट बनता तो जैसे मान लो कोई सेट होता, लेट मान लो कोई सेट ए होता, तो क्या होता, x का मान क्या होता, एक 1 आता, एक क्या होता, 2 होता। नहीं, एक क्या होता, 1 होता, एक क्या होता मेरा, 2 होता। नहीं, एक उधर गया 1, एक इधर गया 2 होता। तो 2 एलिमेंट्स बता, क्योंकि x-1 भी 0 के बराबर है, x-2 भी 0 के बराबर। अरे अगर x-1 0 के बराबर है तो x का मान क्या होता है, 1 होता। अगर x-2 0 के बराबर है तो x का मान क्या होता है, 2 होता। इसलिए तो रोस्टर फॉर्म लिखते तो क्या होता, एक 1 और एक 2 ही होता, 2 ही ऐसा एलिमेंट है। ये क्या हो जाएगा, इसको गिनती कर पाते नहीं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, आर कितना है, 2 ही है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2 है, तो यानी कि क्या है, फिनाइट है कि इन्फिनाइट है, फिनाइट हो जाएगा। तो ये मेरा इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सवाल में आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिनाइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिनाइट हो जाएगा। दूसरा देखो,
एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4 है। तो बता एक्स का मान क्या क्या हो सकता था, लेकिन एक्स जो बिलोंग्स करता है वो नेचुरल नंबर को भी ही बिलोंग्स करता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4। तो 1 का भी होल स्क्वायर 4 के बराबर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो एक्स इक्वल टू अगर 4 है तो बताओ कि अगर एक्स स्क्वायर का मान अगर 4 दिया है तो एक्स का मान क्या होगा प्लस माइनस 2, क्योंकि एक्स बराबर तो रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 होता है। तो प्लस माइनस पॉजिटिव भी होता है निगेटिव होता है, पर यहाँ निगेटिव नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है। तो सिर्फ क्या लिखेंगे पॉजिटिव ही लिखेंगे, निगेटिव नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ एक्स इंटीजर को बिलोंग्स करता है, रियल नंबर को बिलोंग्स करता है तो प्लस माइनस 2 लेते हैं, अन्यथा यहाँ पर एक ही टू लेंगे। जैसे मान लो क्या हो जाएगा सिर्फ 2 ही ऐसा सेट होगा। एलिमेंट सेट तो है बन रहा, पर इसमें एलिमेंट किसका कितना सिर्फ 2 ही आ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इस हिसाब से बताओ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कितना है 1 है, फर्स्ट ही है, एक ही है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या अगर 1 है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये मेरा फिनाइट हो गया। क्या हो गया, ये फिनाइट हो गया। दूसरा देखो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये इसमें ध्यान से देखते हैं कि क्या ये है कि या नहीं है। तो 2x माइनस 1 है इक्वल टू क्या हो गया 0 है। तो बताओ 2x तो है माइनस 1 है इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक ना। तो बताओ कि x का मान क्या हो सकता है, तो इस हिसाब से 2x का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो बताओ क्या बोलते कैसे कर दिए, तो x का मान क्या हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो 1 और 2 इधर भाग में 1/2। लेकिन 1/2 कभी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता ही नहीं। हमको क्या बोला था कि x जो बिलोंग्स करता है सिर्फ नेचुरल नंबर को करता है, और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग ही 1 से होता है। इसके पास तब एक भी एलिमेंट्स तब नहीं बनेगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट्स एक तो हाफ हो रहा है, एक तो स्टार्टिंग ही 1 से होता है, 0.5 से स्टार्टिंग नहीं होता नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये मेरा नेचुरल नंबर में आएगा ही नहीं। तो अगर नहीं आएगा तो इसके पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को एंड एक्स इज प्राइम है। एक्स इज क्या है प्राइम मतलब क्या है ना अभाज्य संख्या है। लेकिन एक्स क्या बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, याद रखना। अब नेचुरल नंबर में ही बताना कि प्राइम क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। 2 हो जाएगा प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5 होता है, 7 होता है, यहाँ तक कि 7 हो गया 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो बहुत सारा हो जाएगा। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं जो कि खुद से भाग लगे, और बात संख्या किसको बोलते हैं 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे और किसी से ना लगे, तो वो मेरा क्या होता है वो भाग संख्या कहलाता है, ठीक है। इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इस हिसाब से बहुत लिए लिख सकते हैं, ऐसा हमको कंडीशन नहीं लगा कि कहाँ तक लिखना है, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा लिख देंगे। डॉट डॉट अगर सामने में आ गया इसका मतलब ये मेरा इन्फिनाइट है, फिनाइट नहीं है। क्या हो जाएगा ये इन्फिनाइट हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में खाली फिनाइट और इन्फिनाइट ही जवाब देना है, उतना कारण लिखना भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है ये सब। एक 5वां नंबर उसी का 6 नंबर एग्जाम्पल का 5वां नंबर क्या है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, तो एंड एक्स इज क्या है ऑड है। एक्स इज क्या है ऑड मतलब क्या होगी विषम संख्या। तो बताओ ऐसा अगर रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो क्या होता, क्या लिखते ऑड संख्या लिखो तो 1 3 5 7 ऐसे ऐसे होते रहता, डॉट डॉट होते रहता। तो इसका मतलब क्या है ये भी इन्फिनाइट ही है, क्या है इन्फिनाइट नंबर ही है। इन्फिनाइट नंबर इसलिए हो गया, इन्फिनाइट सेट इसलिए हो गया क्योंकि ये डॉट डॉट आ गया, मतलब और भी गिनती हो सकता था। ये मेरा क्या आ गया इन्फिनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसका कंटेबल नहीं है, अनकंटेबल है, गिन ये नहीं पा रहे। 7वां नंबर एग्जाम्पल तो हम क्या बता रहे हैं कि फाइंड द पेयर्स, पेयर मतलब होता है जोड़ा, ऑफ इक्वल सेट का। अब इक्वल सेट का हमको जोड़ा बताना, इफ़ एनी गिव रीजन जो दिया हुआ है, रीजन भी कारण भी बताना है। तो कारण हमको पता है कि इक्वल सेट कब होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर, दूसरा क्या एलिमेंट्स सेम ही होना चाहिए। तो बताओ इसके पास तो 0 है, तो एक एलिमेंट्स तो है ना इसके पास, ये क्लियर है। इसको अगर क्लियर करें रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको क्लियर करें तो देखो तो क्या होता है, ये क्या कर रहा है एक्स जो है वो 15 से बड़ा है। एक बात बताओ एक्स अगर 15 से बड़ा है तो इसका मतलब 16 होता होगा, 17 होता होगा,
18 भी होता है। इस तरह से बढ़ते चले जाएगा आगे। और x कह रहा है 5 से छोटा भी है, x जो है वो 5 से क्या है, छोटा भी है। अगर ये 5 से छोटा हो गया ना, 5 से लेस देन है, छोटा है, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन डबल कंडीशन एक साथ तो फॉलो नहीं करेगा। अगर हम कहेंगे तुम अगर, या फिर क्या तुम 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, दोनों में से कोई एक ही होगा, तो यहाँ पर ये इसके पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है। इस हिसाब से इसके पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है, जिसको हम 5 से डिनोट कर सकते हैं। नहीं, नल सेट या एम्प्टी सेट इसको बोल सकते हैं। इसके पास देखो क्या है, सी के पास क्या है, एक्स है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। बताओ अगर एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो एक्स बराबर कितना, 5। एक एलिमेंट्स तो आया ना, तो 5। इसके पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, डी कोई सेट है, एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा -5 और +5। नहीं समझ में आया? जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बताओ कि एक्स का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 25। नहीं, तो एगो पॉजिटिव में 5 आता है, एगो निगेटिव में 5 आता। एक -5 लिख देते हैं, एक +5 लिख देते हैं। इस हिसाब से एक बात बताओ कि इसमें ऐसा कौन सा है जो कि इक्वल सेट हो, क्या हो, इक्वल सेट हो। एक भी ऐसा है जो कि इक्वल सेट होता है? हमको लगता है क्वेश्चन, देखो एक सेट, एक जैसे ये क्या था ना कि x सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 था, तो अगर एक्स स्क्वायर का मान 25 है तो एक्स का मान प्लस माइनस रूट अंडर 25, तो एक्स का मान -5 भी हो सकता है, +5 भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, तो इसे दोनों लिख दिए। लेकिन एगो ई सेट एक और भी था, क्या है कि एक्स सच डेट एक्स, लैंग्वेज समझ लेते हैं, एक्स इज एन इंटीग्रल, पर क्या है ना पॉजिटिव रूट निकलेगा। अगर नेगेटिव निकल भी जाएगा वैल्यू तो हम नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव ही रूट लेंगे वैल्यू हम ऑफ द इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का हमको सिर्फ पॉजिटिव मान लेना है। तो देखो एक ई तो सेट है ही है, इसको रोस्टर फॉर्म में हम पहले क्लियर कर देते हैं। तो पहले इसको इक्वेशन को अगर रफ में इधर तोड़ते हैं, क्या है इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू में 0 है, ध्यान देना। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 15 गुना 1 क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। अब 15 तो अब क्या लिख सकते हैं, 5 या 15 होता है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x। नहीं, 3 में से 5 चल जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -15 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो एक हो जाएगा x माइनस 5 और एक हो जाएगा x प्लस 3, लेकिन दोनों 0 के ही बराबर है। तो बताओ यहाँ से x का मान एगो 5 हो जाएगा, एगो मान क्या हो जाएगा -3। लेकिन याद करो हमको क्या बोला था, सिर्फ पॉजिटिव रूट ही लेना है। अगर पॉजिटिव रूट लेना है इस इक्वेशन से तो सिर्फ हम 5 ले सकते हैं, परंतु इसको नहीं ले सकते, इसलिए सिर्फ क्या ले लेंगे, 5 ही ले लेंगे। इस हिसाब से बताओ हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में कि इक्वल सेट बताना है। इक्वल सेट होने के लिए हम क्या बोले थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, और दूसरी बात क्या, एलिमेंट्स एक के जैसा होना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब कुछ नहीं बोला, एक भी एलिमेंट्स इसके साथ, बाकी सबके साथ 1 या 2 था ही है, तो ये तो किसी के साथ बराबर नहीं है। लेकिन ए के पास एक एलिमेंट्स तो कहीं और 0 तो किसी के पास नहीं है, तो ये ए किसी के साथ बराबर नहीं हो रहा है, बी भी किसी के साथ बराबर नहीं हो रहा है। सी के पास कितना एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स 5 है, और ई के पास भी कितना है, 5 है। इस हिसाब से बताओ, तो यहाँ पर देखते हैं, हैंस ए एंड ई आर इक्वल सेट है। इक्वल सेट से मतलब दो ही ऐसा है जो कि इक्वल सेट है, एक ए क्या कहते हैं, ए नहीं, ए गलती से लिख दिए, ए नहीं, क्या है, सी है, सी और ई है। सी और ई जो है वो क्या है, इक्वल सेट। क्यों, क्योंकि सी के पास एलिमेंट्स 5 है, एक ही एलिमेंट्स है 5 है, और ई के पास भी एक ही एलिमेंट्स क्या है, 5 है। तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम और एलिमेंट्स भी एक के जैसा है, तो ये क्या है, मेरा इक्वल सेट है। बाकी और कोई इक्वल सेट नहीं है, ठीक है, बाकी और कोई इक्वल सेट है ही नहीं, क्योंकि ये तो जी एक एलिमेंट्स है पर 0 किसी के पास है ही नहीं, इसके पास खाली था और किसी के पास है ही नहीं, इसके पास 2 एलिमेंट्स है तो 2 एलिमेंट्स वाला और कोई है ही नहीं। इस हिसाब से सी और ई के पास इक्वल सेट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 बता देते हैं। 8 में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। अब बताओ कि x द सेट ऑफ लेटर इन अलाउ, इस लेटर को अलाउ करने के लिए इस लेटर को क्या कर सकते हैं, इस लेटर को पहले रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, x को भी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं।
हम बताएं कि किसी अक्षर को कैसे सेट में लिखा जाता है। जो रिपीट है तो उसको छोड़ देते हैं, पहले ए लिख देते हैं, फिर एल लिख देते हैं, फिर ओ लिख देते हैं, फिर वाई लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि एल डबल बार आया पर एक ही बार लिखें, क्योंकि रिपीटेड अक्षर सेट में नहीं लिखा जाता। बस कोमा दे के लिखते जाओ। दूसरा बी सेट है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एल है, फिर ओ है, फिर वाई है, और फिर ए हो जाएगा नहीं, और फिर क्योंकि डबल बार एल आ जाएगा तो डबल बार तो हमको लिखना नहीं, एक ही बार लिखना। इस हिसाब से देखो कि इसमें भी 4 को एलिमेंट्स, इसमें भी 4 को एलिमेंट्स। पहली बात तो ये, इसमें ए, इसमें भी ए, इसमें एल, इसमें भी एल, इसमें जीरो, इसमें भी जीरो, मतलब ओ, इसमें वाई, इसमें भी वाई। अब मेरे से पूछ भी क्या रहा था कि आप विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, जोड़ा मतलब यही जोड़ा दोनों को देख करके सेट बताना कि आर इक्वल है या नहीं है। तो दोनों को देखने से क्या पता चला दोनों की इक्वल है। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम और एलिमेंट्स दोनों एक के जैसा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एंड बी आर क्या है, इक्वल सेट है, इक्वल सेट से कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो दूसरा नंबर, ए नंबर में क्या है कि एन सच डेट एन बिलोंग्स करता है जेड, जेड मतलब होता है इंटीजर, जो कि निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब बता एन स्क्वायर का वैल्यू जो है वो एन को जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो या 4 के बराबर होता है या 4 से छोटा होता है। अब बताओ इंटीजर कैसे लिखते हैं, -1 हो गया, -2 भी होता है, -3 भी होता है, इस तरह से बढ़ते रहता है, यहाँ तक कि 0 भी होता है, नहीं 0 भी होता है, फिर क्या होता है 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी होता है, इस तरह से इधर भी बढ़ते जाता है, इधर भी बढ़ते जाता है। ये मेरा क्या है, इंटीजर है। लेकिन एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या है, जब होल स्क्वायर करते हैं तो 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। अब बताओ कि -1 का होल स्क्वायर कर दो, पहले निगेटिव का होल स्क्वायर करो तो 1 आता, तो 4 से छोटा आ जाएगा, 4 बड़ा है तो ये भी चलेगा। फिर देखो -2 का होल स्क्वायर कर लो तो 4 आता, और 4 के क्या आ रहा बराबर, ये भी चलेगा क्योंकि 4 के बराबर या तो 4 से छोटा लेना था हमको। अब आगे करेंगे ना, -3 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि हम 4 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला, 4 से बराबर चाहिए या 4 से छोटा ही चाहिए, तो गलत हो जाएगा। अब इधर भागो, 0 का होल स्क्वायर करो, 0 का होल स्क्वायर क्या होता है 0, तो ये 4 से छोटा होता है, ये भी चलेगा। फिर 1 का होल स्क्वायर करो, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, ये भी 4 से छोटा, ये भी चलेगा। फिर 2 का होल स्क्वायर करो, 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 के बराबर आ रहा है, ये भी चलेगा। लेकिन फिर से अगर 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो 9 हो जाता, जो कि 4 से बड़ा हो जाता। लेकिन हमको क्या बोला है, 4 से छोटा यानी लेस दें या 4 के लेस, एन का जो मान होना चाहिए, एन का मान होल स्क्वायर करके क्या मान आना चाहिए, तो 4 से लेस देन होना चाहिए, 4 के इक्वल टू होना चाहिए था। इस हिसाब से कौन कौन एलिमेंट्स हो सकता है, एन की जगह कौन कौन हो सकता है, -1 भी, -2 भी, 0 भी, 1 भी और 2 भी। तो ये अगर रोस्टर फॉर्म बनाते, -1 लिखते, -2 लिखते, फिर क्या आता, एक 0 भी आता और एक क्या आता 1 भी आता, एक 2 भी आता। उलट पुलट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, अगर इसमें भी 5 एलिमेंट्स आ जाए, यही आ जाएगा तब भी ना इक्वल सेट होगा। चलो बी के बारे में लिखते हैं पहले। बी में क्या है कि एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर, तो एकदम निगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में ले लेंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर -3x + 2 = क्या है 0, द्विघात समीकरण। हमको पता है द्विघात समीकरण का जो होता है ना सुनने वो 2 ही निकलेगा, उससे बेसी होगा नहीं। तो हर हालत में ये अनइक्वल है, ये इक्वल है ही नहीं। तब फिर भी एक बार निकाल के बता देते हैं, एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। अब देखो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर -2x - x + 2 = 0 लिख सकते हैं। एक्स कॉमन ले लो तो x - 2, अब -1 कॉमन ले लो तो फिर से x - 2 = क्या हो जाएगा 0। तो एक आ रहा तुम्हारा x - 2, एक आ रहा x - 1 आ रहा है = 0। एक बार x का मान हो जाएगा 2, एक बार 1 हो जाएगा, नहीं 2 इधर चल जाएगा 1 इधर चल जाएगा, तो एक बार 2 आ गया और 1 आ गया। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो गया, तो पहले खत्म हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए, इसलिए ए एंड बी सेट जो है आर नॉट इक्वल सेट है। ये सारे कंडीशन के साथ समझाती हैं। इस हिसाब से एग्जाम्पल खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बता देंगे 1.2 का।